नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिव प्रदोष व्रत की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कई व्रत त्योहार बताए गए हैं, लेकिन प्रदोष व्रत को विशेष माना गया है। इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। मार्गशीर्ष माह को अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में देवी देवताओं की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वहीं मार्गशीर्ष मास में त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से रखा जाता है और परिवार की कल्याण की प्रार्थना की जाती है। बता दें कि मार्गशीर्ष मास में सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सोमवार के दिन होने के कारण इस व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि सोम प्रदोष व्रत 2022 की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 21 नवंबर 2022 को सोमवार सुबह 10:07 से। त्रयोदशी तिथि समापन होगी 22 नवंबर 2022 मंगलवार सुबह 8:49 पर। मासिक शिवरात्रि व्रत होगा 21 नवंबर 2022 सोमवार को। भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 21 नवंबर 2022 सोमवार शाम 5:25 से लेकर के रात 8:06 तक। यह सोम प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ योग में आ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार सोम प्रदोष व्रत के दिन आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। मानता है इस योग में पूजा पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और उन्हें जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार आयुष्मान योग इस दिन सुबह से रात 9:07 तक रहेगा और इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों को की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसके साथ शिव जी की पूजा करने से आरोग्यता का आशीर्वाद शिव जी देते हैं और उनके जिस व्यक्ति के ऊपर ग्रह दोष है या कोई कष्ट है वो भी दूर हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो शुरू करते हैं कथा। पूर्व काल में एक ब्रह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिर रहता था। ब्रह्मणी ने उसे अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों में वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह आयुष्मती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया। वहां पर आयुष्मती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्रह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात आयुष्मती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी के आज्ञा से अपनी पुत्री आयुष्मती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह आयुष्मती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश का अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्रह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार जो भक्त भगवान शिव का प्रदोष व्रत करते हैं और नियम अनुसार पालन करते हैं, उनके भगवान शिव सारे कष्ट दूर कर देते हैं और उन पे अपनी सदा कृपा बनाए रखते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की सदा ही जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।